अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी अगले 88 दिनों में बदल सकती है तो शायद ये मोटिवेशनल लाइन लगे। लेकिन इस किताब का मुख्य विचार यही है कि इंसान इसलिए फेल नहीं होता कि उसमें टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए फेल होता है क्योंकि वो किसी एक चीज़ पर लगातार टिक नहीं पाता। वो हर सोमवार एक नई शुरुआत करता है, हर महीने नया प्लान बनाता है, हर साल नया सपना देखता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसी रूटीन पर लौट आता है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी ऐसी आदत बन जाती है जिसमें सपने तो बड़े होते हैं लेकिन एक्शन बहुत छोटे। डॉक्टर रोलन रॉबर्ट्स कहते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए सालों की नहीं बल्कि एक तय समय तक पूरी इंटेंसिटी के साथ सही दिशा में काम करने की ज़रूरत होती है, और वो समय है 88 दिन। अगर कोई इंसान अगले 88 दिन तक बिना बहाने, बिना डिस्ट्रैक्शन और बिना पीछे हटे किसी एक गोल पर फोकस कर दे तो उसकी आदतें, आत्मविश्वास, सोच और पहचान बदल सकती है। क्योंकि सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो कुछ समय के लिए एक्सट्रीम कमिटमेंट दिखाते हैं। सबसे पहले किताब कहती है कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगले 88 दिन जीतने हैं। हमारा दिमाग लंबे गोल्स से डरता है। अगर कोई कहे कि अगले 10 साल मेहनत करनी है तो हम थक जाते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि सिर्फ 88 दिन तो दिमाग उसे संभव मानता है। 88 दिन इतने लंबे हैं कि नई आदत बन सकें, और इतने छोटे भी हैं कि इंसान उम्मीद ना खोए। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है क्लैरिटी। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत दिशा में। वो बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। आज सोशल मीडिया हर दिन हमें नई जिंदगी दिखाता है, कभी बिजनेस, कभी ट्रेडिंग, कभी कंटेंट क्रिएशन, कभी विदेश जाने का सपना। इंसान दूसरों की जिंदगी देखकर अपने गोल बदलता रहता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। जब गोल आपका खुद का नहीं होता तो डिसिप्लिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसीलिए पहला सवाल है, मैं सच में चाहता क्या हूँ? पैसा, फिटनेस, करियर, बिजनेस या आत्मविश्वास? आपका गोल जो भी हो वो आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि जब कारण मजबूत होता है तब इंसान डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीख जाता है। मोटिवेशन की कमी अक्सर असली समस्या नहीं होती, असली समस्या होती है क्लैरिटी की। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी चीज़ की, और वो है फोकस। आज की दुनिया में फोकस सबसे दुर्लभ स्किल बन चुका है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आपके अटेंशन के लिए लड़ रहा है। अगर आपका ध्यान बार बार बंटता रहेगा तो आपकी ज़िंदगी भी बिखरी रहेगी। डॉक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट टैलेंट नहीं है बल्कि सस्टेन्ड फोकस है, लंबे समय तक एक ही चीज़ पर ध्यान लगाना। आज लोग शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन जैसे ही काम बोरिंग होता है वो उसे छोड़ देते हैं। जिम जाना, पढ़ाई करना, स्किल बनाना और बिजनेस करना, हर जगह यही होता है। पहले कुछ दिन एक्साइटमेंट रहती है, फिर पेन आता है, फिर बोर्डम आता है, फिर पुराना कंफर्ट जोन वापस बुलाने लगता है। ज़्यादातर लोग इसी जगह हार मान जाते हैं, लेकिन जो इंसान बोरिंग रेपिटेशन को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता एक्साइटमेंट से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। तीसरा सबसे बड़ा लेसन है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल है। मोटिवेशन मूड पर चलती है, आज है कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन कमिटमेंट पर चलता है। सफल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। उनका मन हो या ना हो वो ज़रूरी काम करते रहेंगे। यही फ़र्क है एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच का। 88 दिन का असली उद्देश्य सिर्फ कोई गोल अचीव करना नहीं है, इसका असली उद्देश्य है आपकी आइडेंटिटी बदलना। जब लोग रोज़ खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। आप खुद को कमज़ोर इंसान की तरह नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह देखने लगते हैं। कॉन्फिडेंस अफर्मेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस खुद से किए गए प्रॉमिसेस निभाने से आता है। अगर आप रोज़ अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा स्लीप नहीं ले रहे होते, आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि मैं अपने शब्द का पक्का बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जब आप थके होने के बावजूद उठते हैं, काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं, तो आप अपने दिमाग को बताते हैं कि मैं डिसिप्लिन हूँ। यही डेली सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलता जाता है।
किताब का एक और बड़ा पॉइंट है, कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक ट्रैप है। एवरेज लाइफ किसी बड़े फेलियर से नहीं बनती, वो हज़ारों छोटी कंफर्टेबल चॉइसेस से बनती है। थोड़ा ज़्यादा सोना, थोड़ा ज़्यादा फ़ोन चलाना, थोड़ा एंटरटेनमेंट, ये सब शुरुआत में हार्मलेस लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही आपके एम्बिशंस को खा जाते हैं। आपका कंफर्ट जोन आपको दर्द से नहीं बचाता, बल्कि आराम देकर उस दर्द से रोकता है। यही वजह है कि बहुत लोग अंदर से जानते हैं कि वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, फिर भी वो वही रूटीन रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, डिस्ट्रैक्शन छोड़ना मुश्किल है, मेहनत करना मुश्किल है, फेलियर फेस करना मुश्किल है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का सिग्नल है। अगर कोई चीज़ कठिन लग रही है तो हो सकता है वही चीज़ आपको बदलने वाली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आराम गलत है। फर्क ये है कि सक्सेसफुल लोग रेस्ट रिकवरी के लिए करते हैं, एस्केप के लिए नहीं। एवरेज लोग स्ट्रेस से बचने के लिए आराम करते हैं, सक्सेसफुल लोग अगले एक्शन के लिए एनर्जी रिकवर करते हैं। फिर किताब कहती है, परफेक्शन का इंतज़ार मत करो। बहुत लोग सही समय, सही कॉन्फिडेंस, सही प्लान और सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ज़िंदगी में क्लैरिटी एक्शन से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। जो लोग जल्दी एक्शन लेते हैं, जल्दी फेल होते हैं, जल्दी सीखते हैं और जल्दी इम्प्रूव करते हैं, वही लोग आगे निकल जाते हैं। परफेक्शन कई बार लेजीनेस का सोफिस्टिकेटेड वर्जन होता है। इंसान कहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अंदर से वो एक्शन को अवॉइड कर रहा होता है, क्योंकि एक्शन लेने में रिस्क है, क्रिटिसिज्म है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन बिना एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। शुरुआत हमेशा मेसी होती है, कोई भी इंसान पहले दिन एक्सपर्ट नहीं होता। हर सक्सेसफुल स्पीकर कभी स्टेज पर आने से डरता था, हर राइटर की शुरुआती राइटिंग कमज़ोर थी, हर एंटरप्रेन्योर ने मिस्टेक की थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। इसीलिए अगले 88 दिन का रूल साफ है, एक गोल चुनो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, रोज़ एक्शन लो, कंफर्ट से लड़ो और परफेक्शन का इंतज़ार मत करो। आपको परफेक्ट नहीं बनना, कंसिस्टेंट बनना है। अगर एक दिन गलती हो जाए तो पूरा सिस्टम मत छोड़ो। विनर्स और लूजर्स में यही फ़र्क है, विनर्स जल्दी वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि आपकी ज़िंदगी किसी लकी ब्रेक से नहीं बदलने वाली, वो बदलेगी उन छोटे छोटे दिनों से जब आप थके होने के बावजूद काम करेंगे, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करेंगे, जब आप अपने प्रॉमिसेस निभाएंगे। सफलता का असली मतलब यही है, जब इंसान खुद की नज़रों में गिरना बंद कर दे। तो आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपनों को लेकर फोकस्ड हूँ या सिर्फ टेम्परेरीली एक्साइटेड हूँ? क्योंकि एक्साइटमेंट शुरुआत करवाती है, लेकिन फोकस फिनिश कराता है। अगर आप अगले 88 दिनों तक एक डायरेक्शन में डिसिप्लिन एक्शन लेते हैं तो 89वें दिन आपकी ज़िंदगी शायद पूरी तरह ना बदले, लेकिन आप ज़रूर बदल चुके होंगे। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी ज़िंदगी बदलना सिर्फ समय की बात होती है। तो दोस्तों, ये बुक समरीद सिखाती है कि अगले 88 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपको डिसिप्लिन बना सकते हैं। तो क्या आज से ही आप खुद को डिसिप्लिन बनाने का सिलसिला शुरू करने वाले हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही दमदार, शानदार और बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।